Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, हम DSSB ये PGT का पेपर हुआ था जो हमारा कॉमन पेपर होता है उसका इंग्लिश सेक्शन है, उसको आज हम सोल्व करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर होता है सभी के लिए आता है, ठीक है, चाहे PRT हो, PGT हो या TGT हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन DSSB ने 2018 में पूछे गए थे। So let's get started. And the very first question is here. Select the wrong spelled word. हमने wrong spelled word बताना है कि इनमें से कौन सा wrong है। Sergeant बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है, इसका मतलब होता है हंस, ये हंस होता है, ठीक है। सिलेंडर, इसकी स्पेलिंग बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर में जो डबल एल है ये ज्यादा है, मतलब सिलेंडर की जो स्पेलिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, एक एल आएगा इसके अंदर, ठीक है, सिलेंडर। तो रॉन्ग आंसर जो हमारा था वो यही था, बी। ना बात है 82 में गैलेंट, गैलेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। गैलेंट का मतलब क्या होता है, कोई बहादुर, ओके। अब बात करते हैं गैलीवेंट, वैंट ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बी है यही रॉन्ग है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। इसमें बताना है मैगजीन, हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, मैगजीन की स्पेलिंग मैस्ट्रो, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द मेलस्ट्रोम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बात है मेजेंटा की, मेजेंटा की जो अपनी स्पेलिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, MEG, ये जो यहाँ पे जो है ये ई आएगी, MEGNTA, मेजेंटा, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, ये रॉन्ग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। हमें ये जो ब्लैंक है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन डालना है कि इसके बाद क्या आएगा। नो सूनर, आपको सबसे पहले देखा हो नो सूनर, नो सूनर किसको कंप्लीट करता है, देन को, ठीक है। इसके बाद देन आता हमेशा, ये इसको लेकर चलता है। तो नो सूनर डज द सनसेट, जैसे ही मतलब सनसेट ही हुआ था, देन, देन सिर्फ यहाँ पे एक ही दे रखा है, इसके अलावा देन वैन ये तो बिल्कुल आएंगे नहीं, तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे इसके पास जाएगा देन वी फिनिश द मैच, जैसे ही सनसेट हुआ हमने अपना मैच फिनिश कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम इल, आई एम सो इल, मैं इतना बीमार था, आई एम सो इल, मैं इतना बीमार हूं। इसके बाद क्या आएगा, दैट आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा है, फर्स्ट पे ही जा रहा है, ये इसको कंप्लीट कर रहे हैं, दैट आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, मैं इतना बीमार हूं कि ऑफिस नहीं जा सकता। 86 एज यू बिहेव टुवर्ड्स अदर, हम जैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, सो अदर विल बिहेव टुवर्ड्स अस, या फिर सो विल अदर्स, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, सो अदर बिहेव टुवर्ड्स अस, या फिर डी जो कह रहा है इसमें है सो कैन अदर, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सो अदर्स बिहेव टुवर्ड्स अस, जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, सो अदर बिहेव टुवर्ड्स अस, वैसा ही दूसरे हमारे साथ बिहेव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार, जो अपने किसी लैंग्वेज के अंदर जो अच्छे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटेंस होता है या फिर कोई भी डायलॉग होता है उसके अंदर वजन आ जाता है ना, हम अलंकार यूज करते हैं, तो उनको हम जो इंग्लिश है उसके अंदर बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद है ही वॉज अ लायन इन द फाइट, ही वॉज अ लायन मतलब हमें पता चल रहा है वो जो लड़ रहा था जिस फाइट के अंदर वो कैसा था, लायन की तरह, मतलब उसकी जो तुलना किससे की गई है, लायन के साथ, किसकी, ही की। तो क्या मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर हाइपरबोले है। देखिए हिंदी में जो मेटाफर होता है इसका मतलब क्या है, मेटाफर का मीन्स रूपक, ओके। जैसे हिंदी में जैसे रूपक यूज किया जाता है वैसे मेटाफर इंग्लिश में होता है। सिमिली जो होता है वो क्या होता है, उपमा, उपमा, उपमा जैसे हम उपमा में पता होता है ना, जहां पे सा सी सम जहां पे दिखाई दे हम उसको सिमिली कह देते हैं। जैसे एज और लाइक अगर इंग्लिश में जिस सेंटेंस में आ जाता है एज या लाइक, तो उसको हम सिमिली बोलेंगे, ठीक है, वहां पे सिमिली अलंकार होगा। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, मानवी मतलब किसी निर्जीव चीज को जीवित दिखाना, या मानव मतलब उसके अंदर जीवन बता देना, जैसे पेन के अंदर या तलवार के अंदर किसी भी चीज के अंदर क्या दिखा देना, उसके अंदर जीवन दिखा देना, बताना। या फिर हाइपरबोले, हाइपरबोले का मतलब
हाइपरबोले जो हमारा मतलब इंग्लिश में हाइपरबोले है, इंग्लिश हिंदी में इसको अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब कोई चीज को हम बढ़ा चढ़ाकर बात कर बताएं, है ना, वो होता है हाइपरबोले। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लायन की कि वो एक पर्सन था, जो ही था वो कैसे लड़ रहा था फाइट में, लायन की तरह, मतलब एज ए उसकी तरह बहादुर। तो राइट ऑप्शन इसका किस पे जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मेटाफर पे। राइट ऑप्शन रहेगा मेटाफर, रूपक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, गिव एवरी मैन थाइन ईयर बट फ्यू द वॉइस। ये एक डायलॉग है जो शेक्सपियर ने अपनी नोवेल में दिया था। गिव एवरी मैन थाइन ईयर बट फ्यू द वॉइस। सिमिली, इसके बाद है सिनेक्डोक या फिर मेटोनिमी या फिर मेटाफर। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब आइडियाज क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, मेटोनिमी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आई एम नॉट सो क्लेवर एज ही इज, ये तो बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन, whom are you expecting now। अब तुम किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। सी है everyone must do their best। जब everyone यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे जो आना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए, तो his best आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है ना, जैसे कि everyone, each, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, his आएगा, ना कि their आएगा। तो हम कह सकते हैं ये रॉन्ग है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं 90, I would do it if I were you। मैं ऐसा करता अगर मैं तुम होता, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा करता। इसके बाद है I forgot to mention the news to you। ये बिल्कुल सही है। You are the person who is wanted। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। I laid, अब जो laid है, I laid in bed, बेड पे लेटा हुआ है, till 8 in the morning। मतलब मैं लेटा हुआ था till 8 in the morning। लेकिन जो लेड है यहाँ पे क्या आना चाहिए, लाई का होता है लेटना, और यहाँ पे एक तो ले होता है सेकंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म होती है लेन। ओके, लाई का लाई होता है लेटना, तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए ले, ना कि लेट। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी। ओके, okay, now the next question is, be temperate dash eat drinking। be temperate eat drinking। तो temperate यहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, संयम, मतलब जब आप खाएं तो आपको संयम रखना चाहिए, ठीक है, ईटिंग और ड्रिंकिंग में। अच्छा सॉरी, पहले हम ये कर लेते हैं 91, पद्मावती said I prefer death to dishonor। क्या हमें बताना है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑफ स्पीच बतानी है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, पद्मावती ने कहा आई प्रीफर डेथ टू डिसऑनर। तो पद्मावती है, मतलब इस तरह की उसने कोई डिक्लेरेशन की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे जाएगा ये हमारा 91, कि पद्मावती डिक्लेयर्ड दैट, यहाँ पे दैट लगेगा, शी, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी के अंदर, है ना, थर्ड पर्सन में, प्रीफर डेथ टू डिसऑनर, और यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बिल्कुल इसके साथ जा रहा है, पद्मावती डिक्लेयर्ड दैट शी प्रीफर्ड डेथ टू डिसऑनर। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी। 92, ये भी क्या है आपका, ये भी नरेशन ही है। द हेडमास्टर सेड लेट हिम हैव अनदर चांस। हेडमास्टर ने कहा इसको एक चांस और देना चाहिए, इसको एक चांस और ले लेना चाहिए। तो हेडमास्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। हेडमास्टर सजेस्टेड दैट, यहाँ पे सजेस्टेड के बाद दैट आएगा, और जो हेडमास्टर है, जो हिम है, ये किसमें, क्योंकि किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हिम किसमें चेंज हो जाएगा, ही में, क्योंकि किसी और के बारे में सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। और हैव जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड के अंदर। ओके, अनदर चांस, सो दैट राइट ऑप्शन इसका डायरेक्ट जाएगा हमारा किस पे, बी पर। द हेडमास्टर सजेस्टेड दैट ही वुड गेट अनदर
chance. Right option is B. Okay, now the next question is, हमें ब्लैंक बताना है कि ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा. Neither Ram nor his brother to school regularly. ना तो राम और ना ही उसका भाई टू स्कूल रेगुलरली मतलब स्कूल नहीं जाते हैं. तो इसके बारे में हम जब नीदर आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है, तो हम कह सकते हैं जो इसके साथ में जो यहाँ पे जो वर्ब के बिल्कुल पास में जो होता है, निकट जो होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है. तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट आएगा, सिंगुलर आएगा. तो यहाँ पे एक है हिज ब्रदर, तो हम कह सकते हैं ये इंडेफिनेट में कम्स बन जाएगा. नीदर राम नोर हिज ब्रदर कम्स टू स्कूल रेगुलरली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काउ एज वेल एज द calves ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो काउ थे और उसके बच्चे थे, उसके यंग वंस थे, वो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो हम देखते हैं जो एज वेल एज होता है, वहां पर उससे पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगती है. तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, दिस है और ये हो रहा है ये काम. ठीक है, तो हम कह सकते हैं द काउ एज वेल एज द calves इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. राइट ऑप्शन जाएगा किस पर, बी पर. नाउ द 96, बी टेम्परेट डैश ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. कहते हैं जब आप खाना खाएं या कुछ भी पिए तो आपको संयम रखना चाहिए. ठीक है, तो क्या आएगा, बी टेम्परेट. किसके अंदर बताइए, ऑफ आएगा, इन आएगा या फिर फोर आएगा, बाय आएगा. तो किस में संयम रख रहे हैं आप, खाने में और पीने में. तो राइट ऑप्शन रहेगा इन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, इंक्रीज ऑफ मॉस्किटोज इज अ मीनेंस पब्लिक हेल्थ. मतलब मीनेंस का मतलब यहाँ पे कष्टदायक, हानिकारक. ठीक है, जो चीज कष्ट दे, हानिकारक. तो जब मस्किटोज इंक्रीज हो जाते हैं तो उससे पब्लिक हेल्थ को क्या होता है, नुकसान होता है. तो यहाँ पे आएगा टू आएगा, इन आएगा, फोर आएगा, एट आएगा. तो इंक्रीज ऑफ मस्किटोज इज अ क्या आएगा, मीनेंस. 97 का आएगा 2. ओके, राइट ऑप्शन यहां पे आएगा 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, टू चेरिश मैलिस अ पर्सन इज साइन ऑफ अ स्पाइटफुल नेचर. जो मैलिस का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी से जलन होना. ठीक है, मतलब हम जलन कर रहे हैं, जलन है या फिर किसी से दुर्भावना टाइप की. और स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या. हम ईर्ष्यालु जो होता है उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु. ठीक है, टू चेरिश कर रहा है वो, मैलिस अ पर्सन इज साइन ऑफ अ स्पिटफुल नेचर. ये स्पाइटफुल नेचर का होता है क्या, मैलिस करना. तो या तो आप किसी के साइड करते हो, मतलब या तो उसके टुवर्ड्स या फिर उसके अगेंस्ट. तो राइट ऑप्शन या तो यहाँ पे देखो टुवर्ड्स तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन किस पे जाएगा, टुवर्ड्स. नहीं, टुवर्ड्स नहीं है तो अगेंस्ट पे जाएगा. ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब बतानी है. हिज बिहेवियर डैश द कमेंट दैट ही इज एन एक्सेंट्रिक. उसका बिहेवियर बता रहा था कि वो कैसा है, एक्सेंट्रिक है. उसके बिहेवियर से ही पता चल रहा है. एक्सेंट्रिक मतलब है कि सनकी टाइप का. ओके, मतलब विचित्र टाइप का, सनकी टाइप का. तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रेक ऑफ आएगा, बेयर्स ऑफ आएगा, बेयर्स इन आएगा या गिव इन आएगा. तो देखिए ब्रेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब अचानक रुकना. ब्रेक्स ऑफ मतलब कोई चीज चलती चलती अचानक रुक जाए, अचानक. ब्रेक्स आउट, बियर्स आउट. तो बियर्स आउट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जिसका मतलब है साबित करना. मतलब यहाँ पे उसका जो बिहेवियर मतलब बताने लग रहा था, साबित कर रहा था कि वो क्या है, एक्सेंट्रिक है. मतलब यहाँ पर वो विचित्र है या सनकी है. नाउ द बेयर्स इन की बात करें, बेयर्स इन क्या है, सहन करना, सहन करना, सहन करना. और गिव्स इन ये मतलब है कि झुक जाना. ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100, he dash from his colleagues because of his intelligence. He dash from his colleagues because of his intelligence. मतलब यहाँ पे उसकी तारीफ हो रही है कि वो अपने कलीग से कुछ डिफरेंट है, इंटेलिजेंट है. ओके, तो यहाँ पे स्टैंड आउट रहेगा, स्टैंड डाउन रहेगा, स्टिक ऑन रहेगा, स्टिक आउट रहेगा. तो डाउन तो समझ ही सकते हो, यहाँ पे आप
यहाँ पे बता सकते किसी की तारीफ हो रही तो डाउन तो आएगा नहीं, अगर आपको ना भी पता हो तो, है ना। तो स्टैंड आउट का मतलब होता है श्रेष्ठ, कोई किसी से श्रेष्ठ दिखना, श्रेष्ठ दिखना, ओके। और स्टैंड डाउन का मतलब आप त्याग पत्र दे देते हो, उसको कहते हैं त्याग पत्र देना, ठीक है। और उसके बाद स्टिक ऑन, किसी से स्टिक रहना, चिपके रहना, कहते हैं स्टिक ऑन द प्लान। नाउ स्टिक आउट की बात करें तो कहते हैं स्पर्स्ट, जो चीज स्पर्स्ट है उसको स्टिक आउट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैंड आउट, मतलब सबसे डिफरेंट है, क्योंकि वो अपने कलीग से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। राइट ऑप्शन रहेगा ए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।